Hello friends, today I am discussing about the most important chapter of science class 10th from which minimum 2 say 4 questions are asked in every exam, so it is most important. So let's start without wasting of time. Chapter number is 6. Chapter name is control and coordination. Let's start. In the previous chapter we looked at life process involved in the maintenance function in a living organism. There we had started with a notion we all have that if we see something moving, it is alive. यदि हम देखते हैं कि कुछ मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो अलाइव है. गॉट इट. सम ऑफ दिस मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. यहाँ पे मूवमेंट का अर्थ क्या है, ग्रोथ से है. गॉट इट. एज इन प्लांट अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द course of few days, it pushed soil aside and comes out. आपने देखा होगा कि जब सीड को मिट्टी में डाला जाता है तो वो क्या होता है, ग्रो होता है और कुछ दिन के बाद ही वह मूव्स होके बाहर आ जाता है और वो जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो जाता है और मिट्टी से बाहर आता है. इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट, और मिट्टी से बाहर आ जाता है, मिट्टी को पुश करके धकेल के. बट इफ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन. यदि इसका ग्रोथ स्टॉप मतलब रुक जाए, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन, फिर यह मूवमेंट जो है नहीं होगा. सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल एंड सम प्लांट आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ. लेकिन कुछ ग्रोथ जो है, सम मूवमेंट, बट इफ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन. सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल, कुछ मूवमेंट जो है इन मैनी एनिमल, कुछ जंतु में, एंड सम प्लांट, कुछ पौधे में, आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ. मैनी एनिमल्स मतलब बहुत सारे जंतु और कुछ प्लांट में मूवमेंट का अर्थ ग्रोथ से नहीं है. अ कैट रनिंग, अ चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन स्विंग, बफेलो चूइंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ. अ कैट रनिंग, चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन स्विंग, बफेलो चूइंग कड, यह जो मूवमेंट हो रहा है यह ग्रोथ से नहीं रिलेट किया हुआ है. गॉट इट. नेक्स्ट, व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ? अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द environment of the organism. The cat may be running because it has seen a mouse. यदि कोई बिल्ली दौड़ रही है तो वह चूहा को देखी होगी. नॉट ओनली दैट, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि चूहा को देखी होगी इसलिए दौड़ रही है. गॉट इट. वी आल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म नो यूज to use change in their environment to their advantage. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने एडवांटेज को लेके वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते रहते हैं. गॉट इट. प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, बफेलो च्यू कड टू हेल्प ब्रेक अप टफ food so as to be able to digest it better. Okay. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object,
we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. When bright light is focused on our eye, जब कोई चमकीली रोशनी हमारे आँख पे पड़ती है, फोकस्ड होती है, और when we touch a hot object, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, we detect the change, हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, हमें एहसास होता है, वी डिटेक्ट द चेंज, कि कुछ चेंज बदलाव हुआ है, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं इट विद मूवमेंट, गति के साथ, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को. इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम्स अपेरेंट दैट all this movement in response to the environment is carefully controlled. Okay, each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friend in class, we whisper rather than shouting loudly. Okay, clearly the movement to be made depend on the event that is triggering it. Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. Okay. In other words, living organism must use system providing control and coordination in keeping with the general principle of body organization in multicellular organism. Okay, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. Okay, next, animals nervous system. In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9th. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? कैसे हम समझते हैं, कैसे किसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं कि यह जो है हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब गर्म वस्तु है. ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल. दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंसेस ऑर्गन्स सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन. सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट. जैसा कि आप जानते हैं, जो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब उसको टेस्ट का पता चलता है. गॉट इट. तो जितने भी सेंसेस हैं सभी को, जैसे ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ये जो बॉडी के ऑर्गन हैं सभी सेंसेस को पता है कि यह टेस्ट कैसा है, यह स्मेल कैसा है. तो यह सेंसेस के थ्रू काम करती है. गॉट इट. नेक्स्ट, व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल. जैसा कि जानते हो आप, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, स्मेल को. गॉट इट. नेक्स्ट, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल. यह इंफॉर्मेशन, यह जो सूचना होता है, एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप ऑफ नर्व सेल. यह नर्व सेल के जो डेंड्रिटिक होते हैं उसको पता चलता है. ये आप देख सकते हो, डेंड्रिटिक ये है. गॉट इट. इसको इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है
गॉट इट, ये रहा फिगर 6.1a। सेट ऑफ a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along to axon to its end. Okay, next. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemical. These chemical cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. Okay, this is a general scheme of how nervous impulse travel in the body. Okay, a similar synapse finally allow delivery of such impulses from neurons to the other cells, such as muscles, cell or gland. Okay, it is thus no surprise that neurons tissues is made up of an organized network of nerve cell or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. Okay, next. Looking figure 6.1a and identify the parts of a neuron. 1. Where information is acquired. 2. Through which information travels as an electrical impulse. And 3. Where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. Got it? Next activity 6.1. Put some sugar in your mouth. How does it taste? What? Block your nose by pressing it between your thumb and index finger. Okay. Now eat sugar again. Is there any difference in its taste? Okay. While eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. Got it? Next. Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? What? If so, why might this be happening? Read and talk about possible examination for these kind of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? What? Here, figure 6.1, structure of neuron. Yeah. Got it? And neuromuscular junction in B. Got it? Yeah. ये माइटोकॉन्ड्रियन. गॉट इट? ये छोटा वाला. ये कैपिलरी. ये मसल्स फाइबर. गॉट इट? ये एक्सॉन. ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. गॉट इट? ये नर्व एंडिंग. गॉट इट? ये डेंड्राइट. गॉट इट? ये न्यूक्लियस जो बीच में है. गॉट इट? ये सेल बॉडी. ओके, ये दो के बीच जो ये पॉइंट लगा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे. गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है? व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन इन्वायरमेंट. रिफ्लेक्स इज अ वर्ड. रिफ्लेक्स क्या है? एक शब्द है. वी यूज वेरी कॉमनली, जो कि हम हमेशा कॉमनली यूज करते हैं इस शब्द को. किसको? रिफ्लेक्स को. व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन, यदि हम कोई भी कार्य
को तुरंत मतलब क्विकली कर लेते हैं, सडन कर लेते हैं। गॉट इट। एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट, यदि कुछ भी इन्वायरमेंट में होता है, यदि हम कुछ भी वर्क जो है तुरंत अचानक कर लेते हैं, सडन कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स कहेंगे। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। ओके। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। ओके। आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटर रिफ्लेक्सली। गॉट इट। व्हाट इज एग्जैक्टली डू वी मीन? जब हम भूखे रहते हैं तो क्या होता है, वाटर मुंह में रिफ्लेक्सली वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है। आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, यदि मेरे हाथ यदि गलती से किसी आग के फ्लेम वगैरह पे यदि पहुंच जाता है तो हम रिफ्लेक्सली तुरंत क्या करते हैं, सडन हटा लेते हैं। गॉट इट। आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। गॉट इट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली डू वी मीन, इसका क्या अर्थ है, एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है? अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। इसका सीधा सीधी मतलब है कि यदि हम कोई भी काम बिना सोचे हुए सडनली कर लेते हैं, अचानक कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, हम ये नहीं करते हैं कि यदि मैंने आग में मेरा गलती से हाथ चला गया तो उसको फील नहीं करने लगते, महसूस नहीं करने लगते हैं कि जल रहा है या क्या हो रहा है। जस्ट तुरंत क्या करते हैं, सडन खींच लेते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। यट दीज आर सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज in our environment. Got it? How is control and coordination achieved in such situation? Okay, let us consider this further. Take one of our examples. Touching a flame in an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal, how would we respond to this? What? One simply way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burnt, and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this? What? The answer depends on how we think. Okay, if nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. Okay, next, if this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense networks of interactly arranged neurons. It sites in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them. Okay, obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal
back to different part of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object. It may take enough time for us to get burnt. Got it? Next, how does the design of the body solve this problem? What? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal of the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called reflex arc. Okay. Next, where should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve? What? The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. Reflex arcs are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. Okay, of course, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. Got it? So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick response. Got it? Here, figure 6.2 arc, reflex arc. Can you know trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes? What? यहाँ पे आप एक देख सकते हो सस्पेन है, इसमें गर्म कुछ है, जो भी हो. रिसेप्टर्स हीट पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, यहाँ पे गर्म इसको महसूस हुआ. इफेक्ट इक्वल टू मसल इन आर्म. ओके. मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन. गॉट इट. CNS स्पाइनल कोड, CNS मैसेज टू ब्रेन. ओके, इस तरह ये काम करता है. नो वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन. इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड? व्हाट? ऑब्वियसली नॉट, सिंस we know that we are thinking being. Okay, स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व्स. ये स्पाइनल कोड जो है किससे बना हुआ है? नर्व से. गॉट इट. व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, जो कि इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है. थिंक अबाउट. गॉट इट. थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. ये जो थिंकिंग, सोचना जो है ना, ये जो है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. एंड न्यूरल कनेक्शन. ओके, दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन which is the main coordinating central of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and
integrate it. Got it? Next, we also think about our action, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of program of a program are example of voluntary action which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send message to muscle. This is the second way in which the nervous system communicate with the muscles. Okay, next, the communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. Okay, next, the brain thus allow us to think and take action based on that thinking. Okay, as you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different input and output. Okay, next, the brain has three such major part of regions. दिमाग में जो होता है मेजर तीन पार्ट होते हैं. गॉट इट? नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. क्या क्या नाम है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. गॉट इट? नेक्स्ट, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये फोर ब्रेन जो होता है अग्रमस्तिष्क, इसका काम क्या है? मेनली थिंकिंग, सोचने का. गॉट इट? इट हैज रीजन्स which receive sensory impulses from various receptor. इसलिए ये जो है ना, यही कारण है कि यह बहुत सारे सेंसरी इम्पल्सेस को वेरियस रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं, मतलब चारों तरफ से जो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो तो ये रिसीव करते हैं. गॉट इट? सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. यदि फोर ब्रेन जो होता है बहुत बड़ा भाग होता है, इसको भी यदि सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए, ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, सुनने के लिए, स्मेल, सूंघने के लिए, साइट एंड सो ऑन, देखने के बाजू देखने का भी जो कोई चीज़ है उसके बारे में, ये फोर ब्रेन में ही सारा कुछ रहता है. गॉट इट? देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर as well as with information that is already stored in the brain based on. Okay, next, all this a decision is made about how to respond and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles. For example, our leg muscles. Next, however, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? Okay, the sensation of feeling full is because of a center associated with hunger. Okay, which is in a separate part of the forebrain. क्या कह रहा है यहाँ पे? All this a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor areas which control the movement of voluntary muscles. Example, our leg muscles. Voluntary muscles क्या है? Okay,
एग्जाम्पल के लिए आवर लेग मसल्स। सर्टेन सेंसेशन है, कुछ निश्चित जो सेंसेशन होती है, आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। सीइंग मतलब किसी चीज़ को देखना, और हियरिंग मतलब सुनना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो, कैसे हम जानते हैं कि दैट वी हैव ईटन इनफ, कि हमने पर्याप्त मात्रा में खा लिया हूँ। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, मेरी जो सेंसेशन है, सेंस करने की प्रक्रिया, फीलिंग फुल, वह बताता है, महसूस कराता है कि फुल हो गया है, इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, जो भूख लगने की प्रवृत्ति होती है, वह जो सेंसेशन प्रक्रिया होती है फुल फिल हाफ की, तो वो क्या है, सेंसेशन के थ्रू क्या हुआ, कनेक्ट हुआ है, जुड़ा हुआ है। व्हिच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि क्या है, फोर ब्रेन का एक सेपरेट भाग है। गॉट इट। फिगर 6.3 ह्यूमन ब्रेन, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, मिड ब्रेन। गॉट इट। ये क्या है, ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं या स्कल कहते हैं। ये जो बड़ा भाग है उसको क्या कहते हैं, सेरिबरम। गॉट इट। ये आगे वाले जो भाग हैं उसको क्या कहेंगे, फोर ब्रेन। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, इसको क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे एक छोटा सा होगा, उसको क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोन्स है, मेडुला है, और क्या है, सेरिबेलम, इसको क्या कहेंगे, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। गॉट इट। ये सेरिबेलम है। गॉट इट। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके। नेक्स्ट, स्टडी द लेवल्ड diagram of the human brain, we have seen that the different parts have a specific function. Can we find out the function of each part? What? Let us look at the other use of the word reflex. Okay, that we have talked about the information. We have talked about the introduction our mouth waters. When we see food we like without our meaning to. Okay, our heart beat without our thinking about it. बिना सोचे क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है। गॉट इट। आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, मेरी जो हार्ट है, दिल है, वो क्या बिना सोचे हुए क्या करता है, वो धक 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 आवाज़ करते रहता है। गॉट इट। इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन, बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इजीली बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड। जब हम सोचेंगे या सोचकर बहुत कुछ, यदि हम चाह कर भी उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, माउथ में पानी, मुंह में पानी आना। गॉट इट। जैसे ही फूड को देखें। डू वी हैव to think about or remember to breathe or digest food? What? So in between the simple reflex action like change in the size of the pupil and the thought out action such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. Okay, many of these involuntary action are controlled by the midbrain. बहुत सारे इन्वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं किससे, मिड ब्रेन के द्वारा एंड हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन के द्वारा। गॉट इट। ऑल दीज इन्वॉलंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होते हैं उसको, सेलिवेशन, ओके, and vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain. जो सेलिवेशन की प्रक्रिया होती है कुछ हद तक में, और वोमिटिंग मतलब उल्टी करने वगैरह की जो होती है, तो ये कुछ एक्शन है जो कि इन्वॉलंटरी एक्शन है, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। गॉट इट। बाय द मेडुला इन द हिंडब्रेन। गॉट इट। नेक्स्ट, think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle,
picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called cerebellum. यदि आप चल पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, राइडिंग अ बाइसाइकिल, यदि आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, पिकिंग अप अ पेंसिल, यदि आप पेंसिल को पकड़ रखे हैं, दीज आर पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल हुआ, ड्यू टू पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। ये सेरिबेलम के सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम के जो पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन, इसके द्वारा ही हम ये सारे वर्क कर पाते हैं, जैसे कि चलना, राइडिंग अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल चलाना, ये सारा वर्क हम कैसे कर पाते हैं, सेरिबेलम के द्वारा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम का क्या काम होता है, मेंटेन करना पोस्चर को, एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करना, मतलब संतुलित बना के रखना। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दिज इवेंट फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर, इफ ईच ऑफ दिज इवेंट, ये सभी जो घटना है फेल्ड हो जाए, मतलब निरस्त हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब असफल हो जाए, टू टेक प्लेस इफ वी वेयर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, यदि हम इसके बारे में नहीं सोच पाए तो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड। ओके, अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन, ये नाजुक जो ऑर्गन है जैसा कि ब्रेन, दिमाग, विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, ये बहुत सारे एक्टिविटी को करने के लिए महत्वपूर्ण है। नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, इसको जरूरी है, ज़रूरती है, प्रोटेक्टेड मतलब संभाल के रखना, प्रोटेक्शन देना। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइन सो दैट द ब्रेन साइड्स इनसाइड a bony box. Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon, which provides further shock absorption. If you run your hand down the middle of your back, you will feel a hurt. यदि आपको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए और आपके हाथ को पीछे, बैक मतलब आपके पीठ की तरफ यदि उसको बांध दिया जाए तो आपको दौड़ने में काफ़ी दिक्कतें होगी। बम्पी स्ट्रक्चर, गॉट इट, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन which protect the spinal cord, got it. Next, how does the nervous tissue cause action? Okay, so far we have been talking about nervous tissue and how it collect information, sends it around the body, process information, makes decision based on information, and convey decision to muscles for action. In other words, when the action or movement is to be performed, muscles tissue will do the final job. How do animal muscles move? What? When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. How does a muscle cell move? What? The simplest notion of movement at the cellular level is that muscles cell will move by changing their shape so that they shorten. Okay, so the next question is, how do muscle cell change their shape? What? The answer must lie in the chemistry of cellular component. Muscle
cell have special proteins that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these proteins give the muscle cell a shorter form. Okay, next, remember when we talked about muscle tissue in class 9, there were different kind of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, what do you think the difference between these would be? What? Next, we will discuss about coordination in plant. Animals have a nervous system for controlling and कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. जो एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, उसके पास क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक्टिविटीज को ऑफ द बॉडी, शरीर के. बट प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम, लेकिन क्या होता है? प्लांट के पास, पौधे के पास न ही नर्वस सिस्टम होता है, नोर मसल्स, न ही मांसपेशी होती है. So, how do they respond to stimuli? What? When we touch the leaves of a chui mui, okay, the sensitive or touch me not plant of the mimosa family. ये टच मी नॉट छुई मुई जो आता है किस फैमिली से आता है? मीमोसा फैमिली से. गॉट इट? ये इसको क्या कहते हैं? सेंसिटिव प्लांट कहते हैं. They begin to fold up and drop. Okay, when a seed germinate, the root goes down, the stem comes up into the air. यदि हम सीड को, बीज को बोते हैं, द रूट गोज डन, जो जड़ होती है वो नीचे जाता है, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर, और जो तना होता है वो ऊपर आता है हवा की तरफ, मतलब मिट्टी से बाहर. What happens? Why? Got it? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे ही उसको आप टच करेंगे तो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा और तुरंत वो क्या होगा? मतलब चिपक जाएगा. Got it? Next, there is no growth involved in this movement. On the other hand, the directional movement of a seedling is caused by growth. If it is prevented from growing, it will not show any movement. So, plants show two different types of movement. One dependent on growth and the other independent of growth. Okay, next. Immediate response to stimulus. Let us think about the first kind of movement, such as that of the sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch, but there is no nervous tissue, nor any muscles tissue. जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जिसको छुई मुई कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है उसके पास नर्वस सिस्टम होता है, नोर एनी मसल्स टिश्यू, न ही उसके पास कोई मसल टिश्यू होते हैं. गॉट इट? हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? फिगर 6.4, द सेंसिटिव प्लांट. गॉट इट? If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. So, information is that a touch has occurred must be communicated. Okay. The plant also use electrical chemical means टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन. जो प्लांट होते हैं
वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, वह जो कन्वे करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल का वो सेल टू सेल मतलब कोशिका टू कोशिका करते हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट for the conduction of information. Finally, again, as in animal, some cells must change shape in order for movement to happen. Instead of the specialized proteins found in animal muscle cell, plant cell change shape by changing the amount of water in them. Okay, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing shape. Okay, next, movement due to growth. Some plant like the pea plant climb up other plant or fences by means of tendrils. These tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. This causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. Okay, next, most commonly plant respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. Because this growth is directional, it appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. Okay, next, activity 6.2. Fill a conical flask with water. Cover the neck of the flask with a wire mesh. Keep 2 or 3 freshly germinated bean seed on the wire mesh. Next, take a cardboard box which is open from one side. Next, keep the flask in the box in such a manner that the open side of the box faces light coming from a window. Okay, after 2 or 3 days you will notice that the shoot bend towards light and roots away from light. Okay, now turn the flask so that the shoot are away from light and the root towards light. Leave it undisturbed in this condition for a few days. Okay, have the old part of the shoot and root changed direction. What are there difference in the direction of the new growth? What can we conclude from this activity? Okay, environmental triggers such as light or gravity will change the direction that plant part grow in it. These directional or trophic movement can be either toward the stimulates or away from it. So into different kind of phototropic movement. Shoot respond by bending toward light while root respond by bending away from it. How does this help the plant? Okay, plant show tropism in response to the other stimuli as well. The root of a plant away grow downward while the shoot usually grow upward and away from the earth. Okay, this upward and downward growth of shoot and root respectively in response to the pull of earth
or gravity is obviously geotropism. Okay, if hydro means water and chemo refers to chemicals, what would hydrotropism and chemotropism mean? What? Can we think of example of this kind of directional growth movement? One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovules, about which we will learn more when we examine the reproductive process of living organism. Okay, next, let us know once again, think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflowers in response to day or night, on the other hand, is quite slow. Growth related movement of plant will be even slower. Okay, next, even in animal bodies there are carefully controlled directional to growth. Our arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. So controlled movement can be either slow or fast. If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. Okay. Next, electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell in the animal body. Okay. Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse in. Okay, in other words, cells cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. Okay, next, if instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cells. If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower, of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection, and it can be done steadily and persistently. These compounds or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity as we could expect. Okay, next, different plant hormones help to coordinate growth, development, and response to the environment. They are synthesized at place away from where they act and simply diffuse to the area of action. Okay, next, let us take an example that we have worked with
earlier. When growing plant detect light, a hormone called auxin. When growing plant detect light, जो प्रकाश की ओर डिटेक्ट करता है, मतलब प्रकाश की ओर जाता है, अ हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्जिन, उसको क्या कहेंगे? ऑक्जिन कहेंगे। सिंथेसाइज्ड एट द शूट ऑफ टिप, ये किसी भी पौधे के जो टिप पे, टॉप पे होते हैं, वहाँ पे होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्जिन हार्मोन। हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, ये क्या करता है? ये मदद पहुँचता है वृद्धि में। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्जिन डिफ्यूज टूवर्ड्स द शेडी साइड of the shoot. This concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot, which is away from light. Okay. Thus, the plant appears to bend towards light. Okay. Next, other example of plant hormones are gibberellin. Gibberellin क्या है? एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन. Got it? Which like ऑक्जिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. ओके, इसका काम क्या है? तना. जिब्रेलिन व्हिच लाइक ऑक्जिन, जो कि ऑक्जिन के जैसा ही होता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यह स्टेम तना को वृद्धि के लिए हेल्पफुल होता है, मददगार होता है. नेक्स्ट, साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन. साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जिसका काम क्या है? सेल डिवीजन करना, कोशिका को विभाजन करना. गॉट इट? एंड इट इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स. ओके, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स. ये सभी क्या है? प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल हैं. दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ, बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग. ये जो भी है, ये प्लांट को ग्रो होने के लिए मददगार होता है, प्रमोट करता है, लेकिन बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग. लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट को ग्रोइंग को रोकने के लिए सिग्नल देते हैं, जैसा कि एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन. एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है व्हिच इनहेबिटिंग ग्रोथ, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसको रोकने के लिए मददगार होता है. ग्रोथ जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेशन को मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए एब्सिसिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है. इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स. गॉट इट? नेक्स्ट, हार्मोन्स इन एनिमल्स. हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स. What do some animals, for instance squirrels, experience when they are in a scary situation? Their bodies have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled way. Many different tissues types will be used and their activities integrated together in this action. However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different. So, here is a situation in which some common preparation can be useful made in the body. This preparation should ideally make it easier to do other activity in the near future. How would this be achieved? What? Next, if the body design in the squirrel
relied only on electrical impulses via nerves cell, the range of tissues instructed to prepare for coming activity would be limited. Okay. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide the wide-ranging change needly. This is done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenal gland. जो एड्रिनल हार्मोन होते हैं वो कहाँ से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से. गॉट इट. एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड and carried to different part of the body. The target organ or the specific tissues on which it act include the heart. As a result, the heart beat faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. The blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in this organ. This diverts the blood to our skeletal muscles. Okay. Next, the breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the ribs muscles. All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are part of the endocrine system, which constitutes a second way of control and coordination in our body. Got it? Next, head activity 6.3. Look at figure 6.7. Identify the endocrine gland mentioned in the figure. Next, some of these glands have been listed in table 6.1 and discussed in the next. Consult books in the library and discuss with your teacher to find out about other gland. Okay. Next, remember that plants have hormones that control their directional growth. What function do animal hormones perform? What? On the face of it, we cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other depending on light or gravity. But if we think about it a bit more, it will become evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled place. Plant will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces. The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. Okay. Here figure 6.7. Endocrine gland in human being, a male and B female. ये टेस्टिस, ये पैनक्रियाज, ये एड्रिनल ग्लैंड. ओके. ये थायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये थैमस, ये हाइपोथैलेमस, ये पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. इन फीमेल हाइपोथैलेमस. ओके. पीनियल ग्लैंड. ओके. पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. थायराइड कहाँ होता है? जहाँ पे ये लैरिंक्स होते हैं. गॉट इट. वहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है. उसके नीचे पैराथायराइड ग्लैंड, उसके नीचे यहाँ पे थैमस ग्लैंड. ओके. यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड, ये पैनक्रियाज. ओके. ये यूरिटर्स और ओवरी. गॉट इट. नेक्स्ट,
Let us examine some example to understand how hormone help in coordinated growth. We have all seen salt packet which say iodized salt or enriched with iodine. Okay, why is it important for us to have iodized salt in our diet? यहाँ पे आयोडीन के बारे में बताया गया है कि क्यों आयोडाइड साल्ट ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के लिए, हमारे डाइट में। गॉट इट। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए, थायरॉयड ग्लैंड ये। ओके, टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, जो क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। थायरोक्सिन क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म को इन द बॉडी, बॉडी में, शरीर में, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। ओके, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन क्यों आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन को सिंथेसिस बनाने के लिए। गॉट इट। इन केस ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी इन आवर डाइट, हमारे भोज्य पदार्थ में, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। तो इससे क्या संभावना होगा, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि हम गोइटर से सफ़र करना शुरू कर देंगे, मतलब गोइटर नामक बीमारी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। वन ऑफ द सिम्टम इन दिस डिजीज इज अ स्वेलन नेक। इसका एक सिम्टम क्या है? इस डिजीज में क्या होता है? जो गर्दनें होती है, स्वेलन मतलब फूल जाती है, सूजन हो जाती है। कैन यू कोरिलेट दिस with the position of the thyroid gland in figure 6.7? What? Okay, sometimes we come across people who are either very short dwarfs or extremely tall giants। जो बहुत छोटे हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्वार्फ्स कहते हैं। जो बहुत बड़े हो जाते हैं उसको क्या कहेंगे? giants कहेंगे। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपेंस? ओके, growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary. As its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. Okay, you must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approached 10 to 12 years of age. These changes associated with poverty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. ओके, टेस्टोस्टेरोन किस में होते हैं? मेल में होते हैं। एस्ट्रोजन किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं। गॉट इट। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट? आपने देखा होगा अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के बीच जनरली क्या कहते हैं कि आपको शुगर जो है, चीनी कम लेना चाहिए अपने डाइट में, भोजन में, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। क्योंकि क्या होता है, यदि ज़्यादा आप शुगर चीनी लेते हो तो डायबिटीज नाम की बीमारी से आप सफ़र करने लगोगे। गॉट इट। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। जब डायबिटीज हो जाता है तो क्या होता है? इंजेक्शन लेना होता है। किसका? इंसुलिन का। दिस इज अ हार्मोन which इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। यह एक हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है? पेनक्रियाज से। एंड हेल्प इन द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इसका काम क्या होता है?
ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। ओके, इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, यदि यह प्रॉपर अमाउंट में जितना की आवश्यकता होती है उतना यदि सीक्रेट नहीं होता, मतलब नहीं निकलता है, सेक्रेटेड नहीं निकलता है, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट। तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड क्या होता है, राइजेज मतलब बढ़ जाता है, और इससे क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। गॉट इट? डू यू नो हाइपोथैलेमस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स। जो हाइपोथैलेमस होते हैं उसका बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान होता है रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन को रिलीज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो द हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ। जब किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ हार्मोन की लेवल यदि कम हो जाती है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर व्हिच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। जबकि ये ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज करता है कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा गया है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो बड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित करता है तो क्या हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको आदेश देता है, हाइपोथैलेमस उसको हेल्प करता है। गॉट इट? नेक्स्ट, इट इज if it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormones released and are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in blood rise, they are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. Okay. Next, activity 6.4. Hormones are secreted by endocrine gland and have a specific function. Complete 6.1. Based on the hormone, the endocrine gland or the function provided. Some important hormones and their function. Hormone, endocrine gland function. Growth hormone, pituitary gland, stimulates growth in all organs. Pituitary gland, thyroid gland, regulate metabolism for body growth. Next, insulin regulates blood sugar level. Okay, testosterone testis. Okay, टेस्टोस्टेरोन ओवरीज, ओवरीज किस में रहते हैं, फीमेल में। टेस्टिस किस में रहते हैं, मेल में। ओवरीज का क्या फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्सेट्रा। ओके, एड्रीनलिन क्या है, हार्मोन है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसमें एड्रीनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। इसका काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट यू हैव लर्नड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सेस of the nervous system can be classified as reflex action, voluntary action, or involuntary action. Next, the nervous system uses electrical impulses to transmit message
Okay, next, the nervous system gets information from our senses, organ, and acts through our muscles. Next, chemical coordination is seen in both plant and animal. Okay, next, hormones produced in one part of an organism move to another part to achieve the desired effect. Next, a feedback mechanism regulates the action of the hormone. So thank you friends. Here is the end of my class today. So friends, hope you will learn something new. Radhe Radhe. Thank you for watching this video.